नदी के तुल्य जीव है, समुद्र के तुल्य ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म का भेद पूर्व से प्राप्त ही है, लेकिन जो जीव मुक्त हो जाते हैं उनका ब्रह्म से अभेद हो जाता है। इस संदर्भ में जो श्रुति ने दृष्टांत दिया है, अपने ढंग से वे महानुभाव औडुलोम्य आदि उसका उपयोग करते हैं। नदी और समुद्र में तो भेद है ही, नदी को नदी ही कहते हैं, समुद्र को समुद्र ही कहते हैं। शब्द को लेकर, अर्थ को लेकर, अर्थक क्रियाकारिता को लेकर भी नदी और समुद्र में भेद ही सिद्ध है। तथापि गंगा आदि नदियों का जितना अंश समुद्र में विलीन होता है, उतने अंशों में नदी के जल का या नदी का और समुद्र का एकत्व सिद्ध होता है। और डुलोमी आदि आचार्य इसी प्रकार ज्ञान ध्यान आदि का आलम्बन लेकर जीव ब्रह्म हो जाता है। भले ही जीव और ब्रह्म में भेद रहा हो, लेकिन वह भेद वास्तव और अभेद भी वास्तव मानते हैं, तो वदतो व्याघात दोष की प्राप्ति होती है। भेद अगर अवास्तविक है तब तो अभेद वास्तविक होगा। अभेद भी वास्तव, अभेद भी वास्तव, यह बात नहीं सकती है। भेद वास्तविक ना हो तभी अभेद तात्विक सिद्ध होता है। भेद यदि औपाधिक होगा तो अभेद तात्विक होगा। भेद भी स्वाभाविक, अभेद भी स्वाभाविक। स्वाभाविक भिन्ना भिन्नत्ववाद चरितार्थ नहीं है, युक्ति विधुर है, यह अभिप्राय है। जैसे आत्मा के परिमाण को लेकर श्री रामानुजाचार्य आदि महान भावों ने बताया कि वह अणु परिमाण परिमित है। महाभारत में सामंजस्य का दृष्टिकोण दिया गया है। आखिर आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानकर जो नित्य मानते हैं वो भी आदर के पात्र हैं। किसी वस्तु को हम नित्य सिद्ध करना चाहते हैं, या तो उसे अणु परिमाण परिमित सिद्ध करें, या बृहत निरतिशय बृहत्ता जिसमें होती है, विभु पदार्थ जो स्वभाव से होता है वो नित्य होता है। मध्यवर्ती परिमाण क्या है? अणु परिमाण नहीं, विभु नहीं, तो मध्यम परिमाण परिमित। जो मध्यम परिमाण परिमित होता है वह तो रबर के समान सावयव होता है। तो आत्मा को अणु परिमाण परिमित ही प्रायः सभी वैष्णवाचार्य मानते हैं। लेकिन श्री रामानुजाचार्य महाभाग का पक्ष है कि मोक्ष दशा में आत्म तत्व स्वरूप से अणु परिमाण परिमित ही रहता है। तथापि आत्मा के गुण जो ज्ञान, आत्मा का गुण जो ज्ञान वह विभु हो जाता है। माने द्रव्य, आत्मरूप जो द्रव्य हुआ वह तो अणु परिमाण परिमित ही सिद्ध होता है मोक्ष दशा में भी, लेकिन उसका ज्ञान नामक गुण विभु हो जाता है। अणोरणीयान महतो महीयान, इस प्रकार से श्रुति की सार्थकता हो जाती है। इसमें वे महानुभाव दृष्टांत देते हैं। मणि एक क्षेत्र में एक जगह स्थित है, उसका प्रकाश चतुर्दिक है। ऐसे ही मोक्ष दशा में जीव तो अणु परिमाण परिमित होकर ही रहता है, लेकिन उसका ज्ञान नामक गुण फैल जाता है। तो गुण हो गया विभु, अगुणी रह गया अणु परिमाण परिमित सीमित। तो फिर महान भावों का कथन है, तब तो आत्मा को सावयव मानना पड़ेगा, तो नश्वर ही मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में नित्य कहाँ आत्म तत्व सिद्ध हो सकेगा। विद्वान मंडन नामक ग्रंथ, जहाँ तक मुझे ध्यान है, श्री वल्लभाचार्य जी का है। हमने पढ़ा था अपने आप श्री वृंदावन धाम में। उसमें लेखक महान भाव ने बताया कि आत्मा स्वभाव से ही अणु परिमाण परिमित भी है और विभु भी है। अणोरणीयान महतो महीयान, तब अपनी ओर से ही पक्ष रखा गया, पूर्व पक्ष उन्हीं के द्वारा। तो क्या वो रबर है
रबर के समान है कि रबर को खींचो तो बढ़ जाए। आजकल वस्त्र सुखाने के लिए तार ऐसा होता है घुंघराला, इतना बड़ा दिखेगा, खींचो तो ऐसे हो जाता है। छाता आजकल इतने हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो इतने बड़े विशाल बना देते हैं। तो ये तो सावयव का लक्षण हुआ ना। जैसे चूहा आदि ज़रूरत पड़ने पर अपने शरीर को यूँ कर ले और आवश्यकता पड़ने पर फैला कर ले, ऐसा है। एक बार मैंने देखा जाली छोटी छोटी है वृंदावन में, चूहे आते कहाँ से। एक चूहा पर दृष्टि गई, हमने उसको प्रेम पूर्वक खदेड़ा तो देखा ये प्राणायाम के बल पर आ जाते हैं। उसने क्या किया, प्राणायाम के द्वारा शरीर को इतना संकीर्ण कर दिया कि जाली से भाग गया। हमने कहा तो योगी है भाई। हमारी बुद्धि तो फेल हो गई। इतने बड़े छेद से चूहा घुसता कैसे है। चूहा को जब खदेड़ा तो उसने शरीर को यूँ कर लिया, हनुमान जी बन गया। सीमित कर लिया शरीर को, और जैसे सुरसा के मुंह में घुस गए हनुमान जी, ऐसे ही उसने यूँ कर दिया, भाग गया। हमने कहा तुम्हारी बुद्धि ज़्यादा है, हम हारे तुम जीते। तब फिर स्वयं पक्ष स्थापित किया गया। तब थोड़ा झुंझला करके पूर्व पक्ष भी उन्होंने स्थापित किया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बद्ध दशा में जीव अणु परिमाण परिमित ही रहता है, मोक्ष दशा में जीव सचमुच में महापरिमाण परिमित परम परिमाण परिमित विभु हो जाता है। इस पर आपत्ति की गई। वहाँ तो कहा गया कि आत्मा के गुण व्यापक हो जाते हैं श्री रामानुज पक्ष में। यहाँ कहा गया कि नहीं, आत्मा ही बद्ध दशा में अणु परिमाण परिमित और मुक्त दशा में महापरिमाण परिमित मुक्त व्यापक। तब कहा गया ये कैसे होगा, जो स्वभाव से अणु है वो अणु ही रहेगा, व्यापक है वो व्यापक ही रहेगा। तब चिढ़ के उन्होंने कहा ऐसा मान लो फिर, आत्मा जो अणु परिमाण परिमित है औपाधिक उसमें अणुत्व है, स्वभावता विभू है। अब यहाँ आकर शंकराचार्य को मान लिया। घुमा फिरा के हर आचार्य पूर्व पक्ष के चपेट में आते 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 एक घाटी ऐसी होती है जहाँ ऐसा लिख देते हैं, बोल देते हैं, जो शंकराचार्य का पक्ष है उसी पर अटक जाते हैं या वहीं जाकर विराम को प्राप्त होते हैं। तो हो गया ना, औपाधिक अणुत्व है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य ने भाष्य के संदर्भ में लिखा है, हमारा आपका जो अंतःकरण है उसमें सूक्ष्मता है, उसके योग से आत्मा में उत्क्रांति गति आदि की सिद्धि होती है। स्वतः तो आत्म तत्व क्या है, विभु ही है। औपाधिक उसमें अणुत्व है, उन्मानत्व है, उत्क्रांति है, गति है। किस प्रकार से, जैसे दिल्ली से लेकर हावड़ा तक विद्युत तार में विद्युत का प्रभाव होता है, जहाँ जहाँ ट्रेन का रेल का जो ऊपर अंश होता है ना, ऐसे वो स्पर्श करता है, वहाँ उसमें चेतनता प्राप्त हो जाती है, विद्युत की धारा वहाँ प्रभावित हो जाती है, जिसके बल पर ट्रेन आगे चलती जाती है। इसी प्रकार से सूर्य तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हम क्या करते हैं, खुले आकाश में दिन में दर्पण सूर्य के अभिमुख कर देते हैं, तो विभु सूर्य का प्रतिफलन तो सीमित दर्पण में आ जाता है। अब क्या करते हैं, दर्पण को हाथ में लेकर सूर्य के अभिमुख करके चलते जाते हैं, तो दर्पण के चलने से सूर्य का प्रतिबिंब भी चलता है क्या। ऐसे ही अब एक विचित्र बात है कि यह तांबे का पात्र है, ये जहाँ जहाँ ऐसे हम करेंगे वहाँ वहाँ के आकाश को ये अपने से अवच्छिन्न सा करता जाएगा या नहीं, आकाश चलेगा या यह चलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ के आकाश को अपने से अवच्छिन्न, घड़े को जहाँ जहाँ ले जाएंगे वहाँ वहाँ आकाश थोड़े जाएगा। ये थोड़े हम समझेंगे कि घट में जो बंद आकाश है वो चलता, यही होता होगा क्या। घड़े की यहाँ जो घट रखा है उसमें जो आकाश कैद हो गया, जब यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वही जाएगा या नहीं, क्यों। अरे सरोवर में घड़े को डुबाओ, ऊपर मत खींचो, हाथ से पकड़े रहो। सरोवर में घड़ा भर गया, अब अंदर ही अंदर जल के अंदर घड़े को ऐसे ले जाओ तो वो पहला जो जल भरा वही जाएगा या नया जल आएगा, वही जाएगा। लेकिन आकाश को लेकर यह बात तो नहीं होगी। लो ये हो गया, आकाश को लेकर तो यह बात नहीं होगी ना। जहाँ जहाँ घट को हम ले जाएंगे वहीं वहीं के आकाश को घट अपनी विद्यमानता से घटाकाश बनाता जाएगा, वहीं वहीं के आकाश की संज्ञा घटाकाश होती जाएगी।
अब यहाँ घट है तो यहाँ के आकाश का नाम घटाकाश है, जो ही यहाँ चला गया वहीं वो घटाकाश महाकाश रूप होकर शेष रह गया। ये हुआ ना। इसी प्रकार से फिर अंत में श्री वल्लभ संप्रदाय के मान्य महान भावों ने भी आत्मा को विभु मान लिया। तो ये यहाँ अणु परिमाण का प्रसंग नहीं था, हमने दृष्टांत के रूप में दिया। अगर आत्मा अणु है तो अणु ही है, उसको महान कैसे बनाओगे, विभु कैसे बनाओगे? एक कालावच्छेदन अणु भी हो महान भी हो तो उसका अर्थ अणु का अर्थ क्या होगा? अणोर्नियान महत्व महियान, अणु का अर्थ हो जाएगा सूक्ष्म। आकाश जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विभु से विभु है। हम लोग तो ऐसे अर्थ करेंगे ना अणु का। अणु माने अणु परिमाण परिमित नहीं, अणु माने सूक्ष्म। आकाश एक कालावच्छेदन क्या है? सूक्ष्मता की भी अवधि है और विभुता की भी अवधि है दृष्टांत में। इसी प्रकार से जब जीव का और ब्रह्म का नदी और समुद्र के समान पहले भेद ही सिद्ध है, तो बाद में जो अभेद होगा वह अभेद औपचारिक होगा या वास्तविक? औपचारिक माने गौण होगा। वास्तविक अगर दो पदार्थ भिन्न हैं स्वरूप से तो कभी भी वह भिन्न हो ही नहीं सकते, सदा भिन्न होकर ही रहेंगे। तब कहते भाई ये तो नदी का दृष्टांत स्पष्ट ही है, गंगा अलग सागर अलग, लेकिन जो अंश गंगा का सागर में मिल गया वो तो सागर ही हो गया। तो भेद भी भेद पूर्व सिद्ध है, लेकिन अभेद तो वो उत्तर सिद्ध हो गया। इसको मानने में क्या आपत्ति है? तो कहते हैं कि यह कोई जनमत के बल पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या अमुक विधायक का पद नहीं मिलता है यहाँ पर। यहाँ तो जनमत की बात नहीं है। आपके पक्ष में बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे कि भेद भी सत्य, भेद भी सत्य। जो भिन्न था, नद भिन्न था, समुद्र भिन्न था, नदी भिन्न थी, समुद्र भिन्न थी, लेकिन जब नदी मिल गई समुद्र में तो नदी समुद्र ही हो गई, नदी नहीं रह गई। अपने नाम रूप का एक अंश में दृष्टांत दिया श्रुति ने, सर्वांश में ये ले रहे कि नाम रूप का परित्याग कर देती है नदी, तब जाकर समुद्र का जो नाम है वो नदी का नाम हो गया। फिर समुद्र का जो रूप है वह क्या हो गया? नदी का रूप हो गया। तो कहते स्थूल विचारकों के लिए ये ठीक है, पर वस्तु स्थिति यह है कि नदी जल समुद्र में मिलने पर भी समुद्र का जल ही रहता है, नदी का जल ही रहता है। अब यह शास्त्रार्थ गंभीर शुरू हुआ।